आज पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इसलिए कि पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहा है। जी हां, पहली बार। दशकों का ये इंतजार भाजपा का, जो कि आज पूरा होने जा रहा है और शुवेंदु अधिकारी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भव्य आयोजन किया गया है और 11 बजे कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मौजूद रहेंगे और यह भी कहा जा रहा है कि जो एनडीए शासित 20 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आज इस महत्वपूर्ण अवसर के गवाह साक्षी बनने वाले हैं। तो आज बहुत बड़ा दिन है। बंगाल की राजनीति में एक तरह से एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि दशकों का इंतजार आज भारतीय जनता पार्टी का खत्म हो रहा है और इसी के साथ टीएमसी के 15 साल के शासन का खात्मा। अब उसको लेकर राजनीति भी है, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर तो यहां पर इस आयोजन को भी ऐतिहासिक बनाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। जो एक तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर हमें दिख रहे हैं और जिस ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, बताया जा रहा है कि इसके लिए करीब 1000 वीवीआईपीज और 9000 अन्य अतिथियों को न्योता भेजा गया है। लाखों समर्थकों के आने की यहां संभावना जताई जा रही है। जो मुख्य स्थल है वहां पर 50,000 कुर्सियां लगाई गई है। भीड़ प्रबंधन के लिए 20 से ज्यादा एंट्री गेट्स बनाए गए हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आज का ये आयोजन जो है कितना भव्य होने वाला है। कल जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई, शुवेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा हुई, तो अमित शाह किस तरह से उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिएगा, लेकिन किस तरह से वो विपक्ष पर एक बार फिर निशाना साधते नजर आए, कांग्रेस को आड़े हाथों लेते नजर आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि कई सालों से कांग्रेस पार्टी कई जगह चुनाव जीती नहीं है। अभी भी उनको मालूम पड़ गया कि चुनाव जीतना असंभव है, तो चुनाव की प्रक्रिया को ही बदनाम कर दो। इसलिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपनी घार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी मतदाता सूची, कभी एसआईआर, ये सब कीचड़ उछालने के प्रयास हो रहे हैं। हालांकि इस पर पलटवार राहुल गांधी भी करते नजर आए। राहुल गांधी क्योंकि कल गुरुग्राम में मौजूद थे, सद्भावना रैली वो वहां पर निकाल रहे थे, तो उन्होंने सीधे तौर पर इसका पलटवार किया और कहा कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बंगाल, असम का चुनाव इन्होंने चोरी किया, चुनाव चोरी करने का सिस्टम बना लिया है। लाखों नाम काट देते हैं, लाखों नए नाम जोड़ देते हैं। चुनाव आयोग इनके कंट्रोल में है, नौकरशाही इनके कंट्रोल में है। तो इस तरह से पलटवार करते राहुल गांधी भी नजर आए। तमाम तस्वीरें आज आपको दिखाएंगे। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दिग्गजों का पहुंचना कोलकाता शुरू हो गया है। इस बीच वार पलटवार की राजनीति किस तरह से चल रही है, एक बार नजर डालिए। इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदय पूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। त्रिपुरा में हमारी सरकार है, आसाम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली, गौ तस्करी असंभव होने वाली। जो भी 5 साल पहले अपनी पार्टी को धोखा देकर तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आया था, उसके पहले वो कांग्रेस के छात्र राजनीति कांग्रेस से शुरू की थी बिहार में, जिसे मुख्यमंत्री बनाया वो तो अभी आरजेडी को छोड़ के बीजेपी में आए थे। उसके पहले कांग्रेस, समता पार्टी कहाँ थे। आसाम के शर्मा जी कुछ ज्यादा ही तल्ख बोलते हैं, कांग्रेस से गद्दारी करके गए थे और पूर्वोत्तर राज्य में तो कौन कहां से आया किसी का पता ही नहीं। कि जिस तरह दूसरी पार्टी के साथ धोखा देकर लोग आए हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी अपना नाम भारतीय जयचंद पार्टी रख ले तो ज्यादा शोभा देगा। ये डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हमारे वोट के अधिकार को ही छीनना चाहते हैं। वो वोट छीन करके आम लोगों के और खासकर पीडीएस समाज के लोगों के अधिकार छीनना चाहते हैं। वो डेटा आपको अवेलेबल है कि किस तरीके से वोट के अधिकार को छीनने से कितनी सीटें हार गए। वो डेटा छिपा नहीं है। आखिरकार किसका सॉफ्टवेयर था? वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो हुई है वो किसकी वजह से हुई है? कौन डेटा देख रहा था? कौन सा सॉफ्टवेयर था? वो पार्लियामेंट में तो मैं कफन लेके गया था इलेक्शन कमीशन के लिए। बंगाल की जनता का धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से बंगाल की जनता ने भय, हिंसा, भ्रष्टाचार
को नकारने का काम किया। बंगाल जिस तरीके से विकास की राह से अछूता रहा है और एक एक करके ये सारी जानकारी आने वाले दिनों में हम लोग साझा करेंगे। केंद्र सरकार की कई ऐसी बड़ी और अच्छी योजनाएं जिनको बंगाल सरकार टीएमसी की सरकार ने ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में उन्होंने उन योजनाओं को धरातल पे नहीं उतरने दिया। अगले 5 साल में एक बदला हुआ बंगाल, विकास की राह पर मजबूती से आगे बढ़ता हुआ बंगाल देखने को मिलेगा। नया बंगाल जहाँ जानवर का राज होगा, ये इंसानियत नहीं रहेगा। हिंदू मुसलमान को काटने का माहौल बनाएगा। वो बोल ही दिया, हिंदू हमको वोट दिया, मुसलमान नहीं दिया, वही ऐलान कर दिया। तो वो करेगा जो कर। बीजेपी आरएसएस का जो सपना है, जो पूरा हिंदुस्तान में लागू करने का कोशिश है, बांग्ला जीतने का बाद वो तेजी से लागू करेगा, सांप्रदायिकता फैलाएगा, इंसान के अंदर विभेद फैलाएगा। काल से शुरू कर दिया। बंगाल में गरीब है बहुत, हॉकर है, हजारों हॉकर रास्ता के जितना रास्ता में है ना, हजारों हॉकर रास्ता में बैठता है। काल से आज तक हजारों हॉकर को उजाड़ दिया और अगले 2-4 दिन में सारे हॉकर को उजाड़ देगा। तो गरीब का रोटी मरेगा।